नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। उत्तराखंड के ये 500 साल पुराना नोले, गर्मियों में बहता बर्फ, नई दुल्हन क्यों पूछते हैं इन्हें। गर्भवती महिलाएं अब निजी सेंटर से करा सकेंगे फ्री अल्ट्रासाउंड, सरकार करेगी भुगतान। दिल्ली के विजय चौक हादसा, सेना की गाड़ी से टकराया लग्जरी कार, हाई सिक्योरिटी से जोन में मची चीख पुकार। सीतामढ़ी ने बिहार के सभी जिलों को पीछे छोड़ा। डीएम रिची पांडे ने लॉन्च किया अनोखा पोर्टल, अब मोबाइल से होगी शिकायत। बिना प्लास्टर से जुड़ सकती है टूटी हड्डी, आखिर कैसे होता है प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज, एक्सपर्ट से जाने पूरी बात। मुजफ्फरपुर का 9वें दिवसीय मध्यस्थता अभियान शुरू, लंबित मामले का होगा मुफ्त और त्वरित निपटारा। मुजफ्फरपुर में मेगा जॉब कैंप, 4 बड़ी कंपनियों ने नौकरी का मौका, 40,000 तक मिलेगी सैलरी। जिंदा बुजुर्गों को कागज ने मार डाला, बंद की पेंशन, खुद को पाया मुंड, तो लगा रहे दफ्तर का चक्कर। ठीक से हिंदी नहीं लिख पाए छात्र, एसटीएम के सामने जेब में हाथ खड़े थे टीचर, फिर हुआ ये। यूपी में इस दिन से फिर बदलेगा मौसम, तेज हवाएं के साथ बारिश की संभावना, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। पूरे उत्तराखंड का बुरा हाल, बाहर से निकलने में डर, 17 दिन में 5वीं हत्या से आम जनता में क्षोभ। पीएम मोदी का असम द्वारा प्लेन मारन हाईवे का उतरा, यह इंटरस्टेट चाइना बॉर्डर के 300 किलोमीटर दूर। राइफल सुखाई ने भी उड़ान भरे। पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश, मोरन बाईपास पर एयरफोर्स के बाहुबली से किया लैंड, देखा भारत का पावर। भारत पाकिस्तान मैच नहीं हो पाएगा, मौसम विभाग की थी चेतावनी। 3 बार वर्ल्ड कप इतिहास में हुआ ऐसा, लेकिन आया मुकाबले का नतीजा। होली स्पेशल ट्रेन 2026, कंफर्म सीट की टेंशन खत्म, रेलवे चलाएगा होली स्पेशल ट्रेनें। पहाड़ों पर ये कभी प्यास बुझाने का सबसे आसान साधन थे। पत्थर से बने ये संरक्षित जल स्रोत आज भी उत्तराखंड की पहचान है। कई तो 400 से 500 वर्ष पुराने हैं। इनकी स्थापत्य कला भी अपने आप में ही खास है। इसके भीतर पत्थरों की मजबूत दीवारें, ऊपर छत, नीचे तक जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां, मंदिर में सुना प्रवेश द्वार मिल जाएंगे। कई नालों में दीवार पर देवी देवताओं के सुंदर नक्काशी भी देखने को मिलते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि पुराने समय में लोग की प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे जीवन जीते थे। शासन के निर्देश पर हर महीने 4 दिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की ANC जांच के साथ अल्ट्रासाउंड भी निःशुल्क किया जाएगा। जिला के महिला अस्पतालों में पहले से ही सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध की गई। सिंचाई के स्तर पर सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने के कारण से महिलाओं को दिक्कत की सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए अब निजी सेंटर से भी इसी योजना से जोड़ा गया है। दिल्ली के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके के विजय चौक पर शुक्रवार को उसी वक्त हड़कंप मच गया, जब रफ्तार और सड़क से आपस में भिड़ंत हो गई। सभा के तीर्थ ठीक से सामने ऐसा सड़क हादसा हुआ, जिसके सुरक्षा एजेंसी को कान खड़े कर दिए। दरअसल भारतीय सेना की एक गाड़ी और कांग्रेस भारत सरकार की लिखी एक सफेद इनोवा कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा कार खिलौने की तरह सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि इस हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बिहार के सीतामढ़ी जिले के नागरिकों के लिए सुशासन और सरकारी सेवाओं का सुलभ बनाने की देश में डीएम रिची पांडे ने एक इतिहास पहल की है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबका समान जीवन आसान के लक्ष्य को साकार करते हुए डीएम ने जिला के जन शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल विविधता शुभारंभ किया। यह डीएम स्पष्ट किया कि यह पोर्टल न केवल शिकायतों की रिपोर्ट की तेजी लगाएगा,
बल्कि प्रशासन की कार्यशैली और पथ प्रदर्शिता और संवेदनशीलता में सुनिश्चित करेगा। समस्तीपुर के शिवाजी नगर में डॉक्टर रमाकांत सिंह एक्यूप्रेशर और जड़ी बूटियों से टूटी हड्डी जोड़ने का व दांत दर्द ठीक करने का दावा करते हैं। उनके अनुसार प्रेशर तकनीक से बिना प्लास्टर में 1 महीने में मरीज चलने लगता है। हालांकि विशेषज्ञों ने गंभीर फ्रैक्चर में एक्सरे और डॉक्टर की सलाह को अनिवार्य मानते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया एक सरल और प्रभावी तरीका है जिसमें दोनों पक्षों के एक निष्पक्ष मध्यस्थ की सहायता से संवाद के अवसर मिलता है। यहाँ ना तो लंबी तारीख होती है और ना ही जटिल कानूनी बहस। पक्षपात अपनी बात खुलकर रखते हैं और आपसी सहमति से समाधान तलाश करते हैं। सहमति बनने पर उसी दिन या कम समय में मामला का समाप्त हो सकता है। सबसे अहम बात यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। मुजफ्फरपुर में 16 फरवरी 2026 को एक दिवसीय विशाल जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को ऑन स्पॉट चयन करेंगे। इसी जॉब कैंप में कुल 180 पदों पर बहाली की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 40,000 रुपए की वेतन के साथ कई अन्य सुविधाएं मिलेगी। मोरसंडी गांव के 84 वर्षीय रामसागर ठाकुर को 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। जब मालूमात की गई तो पता चला कि सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दी गई है। इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही से मुजफ्फरपुर के ये बुजुर्ग काफी परेशान हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने का वीडियो अक्सर सामने आता रहता है। ऐसा वीडियो अब सोयापुर से सामने आया है। गजबानी के सरकारी माध्यमिक विद्यालय के छात्र शुद्ध हिंदी नहीं लिख सके। दरअसल बीजेपुर के एसडीएम अभिषेक मिश्रा मिडिल स्कूल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने बच्चों को आसान हिंदी शब्द लिखने को कहा, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गए कि बच्चे ठीक से हिंदी शब्द नहीं लिख पाए। जिसके बाद एसडीएम ने शिक्षक और हेडमास्टर को जमकर फटकार लगाई। यूपी वेदर लाइव। वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश में ठंड से राहत मिलने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे से तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। 14 से 15 फरवरी को 75 जिलों में आंशिक साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। लखनऊ और नोएडा में भी पार चढ़ा है। 16 से 17 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ से बादल, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभव है। बनारस से हिंदी यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक ने बदलाव की पुष्टि की है। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से दर्ज हुई है। देहरादून के सिल्वर सिटी माले में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आम जनता इस घटना के बाद खौफ का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर हैं। प्रेम चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे। इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट के डेब्यू के मॉडर्न बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग के फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। पीएम का प्लेन डेब्यू के पास मॉडर्न बाईपास पर बनी एयरलिफ्ट पर उतरा। यह एयरफील्ड सैन्य रणनीति के लिए अहम है, क्योंकि इस इलाके का चाइना बॉर्डर के लगभग 300 किलोमीटर दूर है। वायुसेना के एयरलिफ्ट के नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ के मदद करने के लिए बनाया गया है। असम में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के बाहुबली विमान C-130J डिब्रूगढ़ के मोरन के बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग की फैसिलिटी पर लैंड किया। यहाँ पर वे फाइटर ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर के हवाई प्रदर्शन दिखेंगे। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली लैंडिंग फैसिलिटी है। इसी भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल करके खास रूप से आपात स्थिति दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्माण किया गया है। यह इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए महत्वपूर्ण एसेंट और रूप के कार्य करेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबले को लेकर मुश्किल खत्म होने को नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान सरकार की वजह से मैच को लेकर बवाल मचा हुआ था। अब बारिश को वजह से इसका मजा किरकिरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि अब तक
वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीम की कोई मैच भी ऐसे कभी भुला नहीं है। होली पर ट्रेन से घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने भारी भीड़ को देखते हुए कई होली के स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह विशेष ट्रेनें 20 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च 2026 तक पटरियों पर चलेंगी, ताकि त्योहार के समय होने वाली मारामारी से बचा जा सके। रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों में स्लीपर, जनरल और एसी कोच की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।